ये डिपेंड करता है बेसिकली क्योंकि सॉरी क्वेश्चंस कितनी देर में क्लैरिफाई और कंप्लीट होंगे उस पर डिपेंड करता है। ओके तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे थे और हमने ए पार्ट आधा करके मिस कर दिया था। So calcium and its compound have a large variety of applications. Calcium metal reacts readily with most acids. Write an equation for the reaction of calcium with dilute nitric acid. State symbols are not required. Okay. तो एसिड प्लस मेटल का रिएक्शन है। अगर आप जनरल रिकॉल करें तो जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ठीक है। तो जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है वो बेसिकली एसिड से फॉर्म होता है। तो यानी कि आप सिंपली H2 लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जब H2 हाइड्रोजन बन गया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा है, कैल्शियम बचा है और NO3 बचा है। कैल्शियम का चार्ज 2+ होता है, NO3 पे -1 चार्ज होता है। तो हमारा सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, CaNO3 ट्वाइस। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके अब हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रेट आयन है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे 2 नाइट्रेट आयन्स और 2 हाइड्रोजन है। तो हम सिंपली जो है क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके नेक्स्ट पार्ट। When calcium metal is placed in a dilute sulfuric acid, it reacts vigorously at first. After a short time, a crust of calcium sulfate forms on calcium metal and the reaction stops. Some of the calcium metal and dilute sulfuric acid remains unreacted. ठीक है। Suggest an explanation for this observation. जी आप में से कोई इसका रीजन बता सकता है? आई थिंक उसके ऊपर कोटिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है। वो कोटिंग क्यों हो रही है? ऑक्सीडेशन की वजह से। नहीं, और कोई रीजन? नहीं। जी और कोई बताए? सर कैल्शियम सल्फेट रिएक्ट नहीं कर रहा होगा। देखें कैल्शियम सल्फेट अगर सरफेस पे आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली देखें रिएक्शन क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊं तो कैल्शियम when it reacts with sulfuric acid, again it's a reaction between a metal and a acid, so we will guess the hydrogen gas, right? The remaining things are calcium ion and sulfate ion, both have a same charge, then it's a calcium sulfate, right? फॉर्मूला बनेगा। और बेसिकली कैल्शियम सल्फेट लेस सॉल्युबल होता है, वो इनसॉल्युबल होता है। तो इसीलिए जो एटम्स कैल्शियम के रिएक्ट करते हैं एसिड से वो सल्फेट बना लेते हैं, और वो सल्फेट डिसॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद पूरी लेयर फॉर्म हो जाती है। तो लेयर फॉर्म होने की जो रीजन है वो ये है कि कैल्शियम सल्फेट जो है वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर रहा और वो इनसॉल्युबल है। ठीक है। और वो आपने जो बात बोली थी कि वो प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वो भी सही है। ये बात क्लियर है सबको? यस। यस। तो कैल्शियम सल्फेट
does not react further so the layer of calcium sulfate prevents further reaction of कैल्शियम एज वेल, क्योंकि कैल्शियम उसके नीचे होता है और ऊपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट की लेयर होती है, तो इसलिए फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा होता। ये बात क्लियर है जी? किसी को कोई Yes, sir. डाउट है या कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लें। Now, calcium ethane dioate is formed when calcium reacts with ethane dioic acid. Ethane dioic acid का formula भी आपके पास है। The compound contain one cation and one anion. Okay, तो इन्होंने किसके बारे में ये बात बताई है कि one cation और one anion, that is calcium ethane dioate. सही है? Draw dot and cross diagram of the cation present in calcium ethane dioate, show all electrons. तो कैटाइन क्या होगा कैल्शियम इथेन डायोएट में? कैल्शियम Carboxylic कैल्शियम acid salt. नहीं बेटा, देखें कैटाइन क्या, कौन सा आयन होता है? Positive. पॉजिटिव। तो अगर कैल्शियम इथेन डायोएट है तो उसमें कैल्शियम जो है बेसिकली वो होगा कैटाइन, राइट? Yes. तो कैल्शियम का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इट मींस कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 20। मगर जब ये कैटाइन बनता है तो 2+ चार्ज आता है क्योंकि ग्रुप 2 का है, विच मींस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अगर हमें कैल्शियम का बनाना है डॉट एंड क्रॉस, तो फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। देन सेकंड शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। तो टोटल 10 हो गए। रिमेनिंग कितने बचे आउट ऑफ 18? 8 बचे। तो वो 8 हमारे पास कहाँ पे बनेंगे? थर्ड शेल में बनेंगे। और आयन है तो हम हमेशा याद रखिएगा कि आयन को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके उस पे एज अ पावर चार्ज प्लेस कर देते हैं। क्लियर है ये सबको? Yes. यस Okay. Now, draw the displayed formula of the anion present in calcium ethane dioate. तो इथेन डायोइक एसिड ये था, क्या था? CO2H टेकन ट्वाइस। अब उसमें से एनाइन, एनाइन बनने का मतलब क्या है कि जो कि 2 हाइड्रोजन है ना, तो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 ट्वाइस 2 नेगेटिव में, और 2 हाइड्रोजन आइंस बन जाएंगे। ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब है जिस वो एनाइन की बात कर रहे हैं वो ये है। ये बात यहां तक सबको समझ में आ रही है? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें।
जी जी, ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो इट मींस आपने 2 कार्बन बना दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का एनाइन क्या होता है? सी डबल बॉन्ड O और O। इस O पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसपे हाइड्रोजन नहीं, जिसपे हाइड्रोजन अटैच होता है। तो बेसिकली जो कैटाइन का डिस्प्लेड फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। जी, ये क्लियर हो गया सबको पार्ट? सर यस मुझे ये पार्ट जी, आपको समझ में नहीं आया? नो सर। ओके, चलें और आसान कर देते हैं। ये कैल्शियम इथेन डायोएट किस एसिड से बना था? इथेनॉल, इथेन डायोइक एसिड। इथेन डायोइक एसिड, नेम के एंड में ओइक एसिड आ रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है। और डायोइक एसिड का मतलब क्या है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर आप फॉर्मूला देखें तो इस फॉर्मूले में भी कितने एसिडिक ग्रुप लग रहे हैं? 2 एसिडिक ग्रुप लग रहे हैं। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाऊं तो मैं ये बनाऊंगा, सी डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड H, सी डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड H। ये बात क्लियर है? यस सर। अब जो एनाइन बनता है वो कब बनता है? जब हाइड्रोजन रिलीज होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन सा हाइड्रोजन रिलीज होता है? जो O के साथ बॉन्डेड होता है, राइट? यस। तो इसका मतलब है ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके सर, क्लियर है। अब क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ सी पार्ट। कैल्शियम क्लोरेट 1 और कैल्शियम क्लोरेट 1 का उन्होंने आपको जो है फॉर्मूला भी बता दिया है, क्या है? CaClO2। और क्लोरेट 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो ClO है इसमें क्लोरीन पे क्या चार्ज है? +1। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, is used as an alternative to sodium chlorate 1 in some household products. Suggest a use of calcium chlorate 1। तो अब आपने कैल्शियम क्लोरेट 1 का यूज बताना है, मगर वो यूज एक्चुअली किसका होगा? सोडियम क्लोरेट 1 का यूज होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये सोडियम क्लोरेट 1 की जगह यूज किया जाता है। तो किसी को यूज पता है इसका? ये याद किया या नहीं किया? ओके, तो जो ClO आइन होता है बेसिकली, देखें दोनों में क्या प्रेजेंट है? ClO आइन है। तो ये ClO आइन का जो यूज होता है वो जो है कि ये एज अ ब्लीच वर्क करता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो आपसे अगर हाउ यूज पूछा जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे कि इट इज यूज्ड फॉर अ ब्लीच। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, क्लोरेट 1 ion is formed when cold aqueous sodium hydroxide reacts with chlorine. Write an ionic equation for this reaction. State symbols are not required. Okay, तो उन्होंने बताया कि ये क्लोरेट 1 आयन कैसे फॉर्म हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करता है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखूं और फिर मैं उससे आयनिक इक्वेशन बनाऊं तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हमारा रिएक्टेंट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? कोल्ड एक्वस है, यानी कि उसकी स्टेट एक्वस है। वो किससे रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन से। ठीक है,
और जब ये रिएक्शन होता है इसका कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो याद रखिएगा कि इस रिएक्शन में जो है we get NaCl as well as NaClO along with H2O. H2O की स्टेट लिक्विड होगी, इसकी स्टेट एक्वस होगी और इसकी स्टेट एक्वस होगी। फर्क क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन पे -1 चार्ज है और यहाँ पे क्लोरीन पे +1 चार्ज है। ये क्लियर है बात सबको? यस। ओके, अब अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और देखें इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें तो सोडियम आयन एक्वस था हर जगह, तो इसीलिए जब मैं आयनिक इक्वेशन बनाने जाऊंगा तो आयनिक इक्वेशन में सोडियम आयंस क्या हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम निकल जाएगा तो वी आर लेफ्ट विद द हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज रिएक्टिंग विद द क्लोरीन। और कितने हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, 2। सोडियम रिमूव हो गया तो बचा क्या, क्लोराइड आयन। और अगले कंपाउंड से सोडियम रिमूव हो गया तो क्या बचा, ClO नेगेटिव एंड प्लस H2O। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। नाउ the chlorate 1 ion is unstable and decomposes when heated as shown। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखा दी है कि किस तरह डिकम्पोज होता है। Reduce the oxidation number of chlorine in each species, complete the boxes। देखें यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि क्लोरीन का चार्ज +1 है, इधर क्लोरीन का चार्ज क्या होगा, 0। नहीं देखें -1. चार्ज लिखा हुआ है -1। तो -1। अगर Cl2 होता है तो उसका चार्ज 0 होता है। अब आपके पास बचा ClO3। ClO3 पे ओवरऑल चार्ज क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। -1. -1। ऑक्सीजन पे हमें पता है क्या चार्ज होता है, 2- और 3 ऑक्सीजन है तो इट मींस ऑक्सीजन का चार्ज क्या हो गया, -6। -6। नेट चार्ज -1 मिल रहा है, ऑक्सीजन का चार्ज -6 है, तो क्लोरीन पे क्या चार्ज होना चाहिए, Sir, +5. +5। when we add +5 and -6 we will get -1, right? तो इसका मतलब है यहाँ पे क्लोरीन पे क्या चार्ज होगा, +5. +5 होगा। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। Okay, now in terms of electron transfer, state what happens to the chlorine in this reaction in 3। तो देखें क्लोरीन +1 से -1 में भी कन्वर्ट हो रहा है और क्लोरीन +1 से +5 में भी कन्वर्ट हो रहा है। जहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है वो रिडक्शन हो रही है और जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोरीन both gain and loss electrons। जी, is this understandable to everyone? Yes, sir. यस सर। Okay, good. Then calcium lactate is used in some medicines. It forms when lactic acid, the proper name is 2-hydroxypropanoic acid, reacts with calcium carbonate। Okay, here you have a structure of lactic acid as well। Identify 2 other products of the reaction of lactic acid with calcium carbonate। जी, एक तो कैल्शियम लैक्टेट उन्होंने बता दिया और रिएक्शन किसके बिटवीन हो रहा है, अगर देखें तो रिएक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस बिटवीन एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। तो जब भी एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म होता है, Sir, salt, carbon dioxide और water. गुड, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। ये कैल्शियम लैक्टेट क्या है, सॉल्ट है, ठीक है ना।
तो इसका मतलब है हमारी रिमेनिंग दो प्रोडक्ट्स क्या होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वेरी गुड मोहम्मद जी, सबको क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो प्लीज पूछ लिया कीजिए, ठीक है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नाउ टू पॉसिबल मेथड्स फॉर मेकिंग लैक्टिक एसिड आर शोन। अगर आप फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो ये कौन सा कंपाउंड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें? सर कीटोन, सॉरी और सर, कोई एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, सॉरी सॉरी। एल्डिहाइड। हियर वी हैव एन एल्डिहाइड, और यहाँ पे OH भी मिल रहा है और CN भी मिल रहा है। इट मींस कि इसे HCN इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN और KCN रिएक्ट करवाया गया है। यस सर। और फिर रिएक्शन 2 में CN किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2H में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस एसिडिक हाइड्रोलिसिस की गई है, ठीक है? ये बात क्लियर है सबको? यस सर। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में दो अल्कोहल्स हैं, राइट? और यहाँ पे हमें एक अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो गया और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इट मींस रिएक्शन 3 क्या है? ऑक्सीडेशन है। ये क्लियर है सबको? यस सर। और रिएक्शन 4 में देखें तो जो कीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वापस अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस यहाँ पे क्या किया गया? रिडक्शन की गई है। और वो रिडक्शन किससे हुई है? NaBH4 से हुई है, क्योंकि NaBH4 अल्डिहाइड और कीटोन को तो रिड्यूस करता है बट कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर LiLH4 भी कर सकते थे। नहीं, LiLH4 करते तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हमें ये भी रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। ओके ओके। LiLH4 इन ड्राई ईथर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड्स, कीटोन तीनों को रिड्यूस करता है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, तो सर NaBH4 ने सिर्फ अल्कोहल को क्यों किया? क्योंकि NaBH4 बेटा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो है सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती या इतनी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ नहीं होती कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर सके। ओके सर। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब रिएजेंट्स एंड कंडीशंस पूछी हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन का जो हम देख रहे हैं, रिएक्शन 1, उसका रिएजेंट HCN है, ठीक है? और NaCN बेसिकली कैटलिस्ट होता है, तो इसीलिए वो एज अ कंडीशन कंसिडर किया जाएगा। रिएक्शन 3 में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया करते हैं हम? सर डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, या फिर
पोटेशियम मैग्नेट मैग्नेटाइज। यूज करते सकते हैं। ओके, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे हैं तो ये तो रिएजेंट हो गया। कंडीशंस क्या होंगी? सर हीट अंडर रिफ्लेक्स नहीं। एक तो एसिडिफाइड होना चाहिए, एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, और उसके साथ साथ हीट अंडर रिफ्लेक्स। तो इन दो कंडीशंस में जो है ये ऑक्सीडाइज होगा। जी क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर इन रिएक्शन 2। हमने क्या डिसाइड किया था? रिएक्शन 2 में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? Hydrolysis. हाइड्रोलिसिस। Then reaction 4 uses NaBH4. Identify the role of NaBH4 in this reaction. जी क्या है NaBH4 का रोल? Reducing सर it. यूजिंग एजेंट। Reducing agent. Good. Okay. So reducing agent. Lactic acid has a chiral center. State what is meant by the term chiral center. जी क्या होता है? Sir, a carbon which has 4 different groups attached to it. Okay, good. एक मिनट। So a carbon atom to which 4 different groups are attached. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, एक मिनट दें मुझे। Okay, now question number 4. Cyclohexane is a colorless liquid used in industry to produce synthetic fibers. A reaction scheme involving cyclohexane is shown. Okay. रिएक्शन 1 में साइक्लोहेक्सेन पे क्लोरीन लग रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सा होना चाहिए? Free radical substitution. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एल्केन सिर्फ एक ही रिएक्शन करते हैं। इसमें क्लोरीन हमारा रिएजेंट होगा और कंडीशन क्या होगी? यूवी रेज और सनलाइट, राइट? ये पता है सबको? Yes. Okay. Then if we look at the reaction 2 में chlorocyclohexane
साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट हो रहा है और डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इट मींस इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? एलिमिनेशन। वेरी गुड, एलिमिनेशन, क्योंकि दो एडजेसेंट कार्बन एटम से दो एटम्स रिमूव हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से क्लोरीन रिमूव हुआ है तो इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, वो रिमूव होके HCl बन गया और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। और इसमें एलिमिनेशन करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं इथानॉलिक मीडियम में। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। Okay. Now, reaction 1 involves a free radical substitution mechanism. State the essential condition required for the reaction 1 to occur. तो वो हमने ऊपर मेंशन कर दिए, क्या essential condition है? We need a UV light for this reaction to take place. Is this clear? Yes. Yes sir. Okay. Now, complete the table to give details of the mechanism in reaction 1. अच्छा, रिएक्शन 1 के मैकेनिज्म उन्होंने दे दिया और इसकी डिटेल्स पूछी हैं। तो फर्स्ट स्टेप की बात करें, किसी को पता है क्या होता है ये फर्स्ट स्टेप जिसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है? Initiation. इनिशिएशन। देन द सेकंड स्टेप इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेप? सर Propagation. वो भी प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल था और ये कार्बन रेडिकल बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन पे पहले हाइड्रोजन अटैच था, वो रिमूव हुआ है और वो हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना लिया, इसीलिए ये कार्बन रेडिकल बन गया। ये बात भी क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। ओके। देन जो अल्काइल रेडिकल है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो इक्वेशन पूरी है। अब यहाँ पे क्या है, दो रेडिकल्स हैं, तो जब भी दो रेडिकल्स होंगे रिएक्टेंट साइड पे तो वो रेडिकल्स ज्वाइन होके मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो जिस जगह पे कार्बन का रेडिकल बना हुआ है उसी जगह पे मैं क्लोरीन का बॉन्ड दिखा दूंगा। इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? Yes. यस सर। युष्पा, अमीना, सानिया, मोहम्मद, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। नो सर। No, sir. सर जी सर वो P2 तो आसान है, लेकिन P1 जो मुश्किल है, आप उसकी भी क्लासेस लेंगे पास्ट पेपर्स की P1 की? जी हाँ, जी हाँ। P1 में आपके पास अराउंड मंथ का गैप होगा, तो P2 के फौरन बाद फिर हम रेगुलर P1 की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। चलें, ओके। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन that occur in reaction 2. सर ऊपर करें, रिएक्शन 2 भूल गया। जी, रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है? हमने टाइप लिख दी है यहाँ पे, एलिमिनेशन हो रही है। जी, ये भी क्लियर है सबको? Yes, sir. C, the product of reaction 2 is cyclohexene. Cyclohexene can be converted into adipic acid, जिसे वो क्या कह रहे हैं, हेक्सेन डायोइक एसिड। ये रहा। Identify the reagents, conditions for the conversion of cyclohexene into adipic acid. तो एडिपिक एसिड में हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड किससे बन रहा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, अल्कीन से। तो यस। अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बन रहा है तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन, तो रिएजेंट हमारा क्या होगा? पोटेशियम मैग्नेट, हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट, एसिडिफाइड। पोटेशियम। जी बिल्कुल। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7, या फॉर्मूला लिख दें। और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हॉट। पोटेशियम जी डाइक्रोमेट जी, और पोटेशियम मैग्नेट कब कब यूज होता है? दोनों सर ऑक्सीडेशन मैं के ये या यूज होते हैं। एक मिनट एग्जैक्टली रुको, एक मैं मिनट जब भी रुको। ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन देखती हूँ उसके अंदर मैं उनमें से एक कोई भी लिख देती हूँ। तो अच्छा, मैं आपको आपको एक आसान चीज बता देता हूँ। हमारे पास जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो सकते हैं उनमें क्या क्या है? अल्कीन है, अल्कोहल है, और अल्डिहाइड है। ठीक है। आपके पास एएस में जितनी भी ऑक्सीडेशन है वो इन तीनों के अलावा किसी और कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नहीं है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो अल्कीन जो है सिर्फ एसिडिफाइड के MnO4 से ऑक्सीडाइज हो सकता है, और अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों जो है K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, एक्सेप्ट टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है। क्लियर है? यस सर। जी, बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर। अच्छा, और याद रखिएगा जब भी यस ऑक्सीडेशन होगी तो एक कंडीशन क्या होगी? एसिडिफाइड कंडीशन मैंडेटरी है, एसिडिफाइड मीडियम होना जरूरी है, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नहीं होती। ठीक है। सर दोनों रिएजेंट्स में एसिफाइड होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों रिएजेंट्स में एसिडिफाइड होना चाहिए। मैंने देखे आप लोगों के साथ एक शेयर किया हुआ है, दो दो जो हैं वो शेयर किए हैं मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में। एक मिनट, मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास होंगे। अगर आप उनको गो थ्रू करें तो उसमें आपको सारी समरी मिल जाएगी। एक मिनट। एक तो ये वाला है, ये देखें, इसमें शुरू में आपको सारे टेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हर केस में आपको टेस्ट दिए हुए हैं कि हर होमोलोगस सीरीज के रिएक्शंस दिए हुए हैं। तो जब भी पास पेपर अभी मेरे साथ भी कर रहे हुआ करें तो इसको ओपन कर लिया करें। अगर आप इसको यूज करना शुरू करेंगे तो वो आपको काफी हेल्प आउट करेगा ब्रेन स्टॉर्मिंग में, और आपको चीजें याद रहने लगेंगी। अच्छा, अल्कीन में एक और चीज होती है, एसिडिफाइड तो दोनों के लिए यूज होता है, मगर अल्कीन में फर्दर कंडीशन होती है कि हम या तो कोल्ड डाइल्यूट यूज करते हैं KMnO4, या फिर हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं। ठीक है। मगर जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो उस वक्त हम जो है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं कार्बो ये आप एसिडिफाइड KMnO4। अदरवाइज जो है अल्कीन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। सर इसे नीचे करें। जी, दोबारा पूछेंगी आप? सर स्क्रीन नीचे करें। ये ले।
ठीक है, आगे चलें। सर यस कोल्ड डाइल्यूट और हॉट कंसंट्रेटेड, क्या ये किसके लिए आपने ये अल्कीन के लिए लिखा है। एक मिनट, एक मिनट रुके। अच्छा एक मिनट, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, मैं उसके बाद इस बात को डिस्कस करता हूँ, ठीक है? क्योंकि इस क्वेश्चन पे हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसके बाद अभी क्लास को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और मैं उसको डिस्कस करता हूँ। कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है दोनों? नहीं, ये दो कंडीशंस में, दो कंडीशंस के साथ यूज किया जाता है। या तो हम कोल्ड डाइल्यूट के साथ, जब अल्कीन के केस में KMnO4 को, एसिडिफाइड KMnO4 को कोल्ड डाइल्यूट के साथ यूज करते हैं, तो उस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो सिर्फ डायोल होती है, यानी कि दो एडजेसेंट जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उन पे OH ग्रुप लगेगा। और अगर हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ यूज करेंगे तो हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द further groups attached on the carbon, on the double bonded carbon. तो जरा मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, मैं उसके बाद इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूं अभी, ठीक है? तो एसिडिफाइड KMnO4 यूज करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो इट मींस इट मस्ट बी हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। और फर्दर जो है हम रिफ्लेक्स करेंगे, बट हमारे 2 पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं, तो रिफ्लेक्स ना भी लिखें तो एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? Okay. Now, suggest three main differences between the infrared spectra of cyclohexene and adipic acid. Okay. एडिपिक एसिड अगर आप देखें तो एडिपिक एसिड और साइक्लोहेक्सीन, एडिपिक एसिड में बेसिकली क्या है कि आपके पास सेंटर में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, और दोनों साइड्स पे ऐसे कार्बन हैं जिन पे ये ग्रुप लगे हुए हैं। ये बात क्लियर है? ये तो आपका हो गया एडिपिक एसिड। यस साइक्लोहेक्सीन क्या होगा? ये होगा। अब उन्होंने आपसे इन दोनों के स्ट्रक्चर में 3 डिफरेंसेस पूछे हैं, जो कहां पे आपको ऑब्जर्व होंगे? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, अगर हम एक मेजर डिफरेंस देखें तो हमें साइक्लोहेक्सीन में क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर हम एडिपिक एसिड की बात करें तो उधर C डबल बॉन्ड O है, जो कि साइक्लोहेक्सीन में नहीं है, और उधर दूसरा कौन सा बॉन्ड है? OH बॉन्ड है, जो वो भी साइक्लोहेक्सीन में नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस। ओके, अब आ जाइए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पे। अब आपको पेपर में क्वेश्चन के साथ ही मिलेगा, ठीक है? ये रहा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। अब देखें, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो C डबल बॉन्ड C है उसकी इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन हमें किस रेंज पे मिलेगी? 1500 to इस 1680। रेंज पे मिलेगी। ये बात क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। तो हम पहला डिफरेंस क्या लिख सकते हैं?
in cyclohexene and absorption at 1500 to 1680 centimeter inverse is observed which is not observed in एडिपिक एसिड। ये पहला रीजन सबको समझ में आ गया। सर वो बॉन्ड भी आइडेंटिफाई करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जी सर बॉन्ड भी आइडेंटिफाई करना है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ सही है। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं ड्यू टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जी ये फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके अब आ जाए, हमें एडिपिक एसिड में दो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, दो बॉन्ड्स, एक सी डबल बॉन्ड O का और एक OH का, जो है साइक्लोहेक्सीन में नहीं है। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड O अगर एसिड में होगा तो उसकी रेंज क्या आ रही है? 1670 से 1740। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इन एडिपिक एसिड and absorption at 1670 से 1740 inverse due to C double bond O is observed which is or which would not observe in cyclohexene। जी ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। जी बाकी सबको भी क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो पूछ लें। अच्छा सो दूसरा एडिपिक एसिड में कौन सा बॉन्ड है जो कि साइक्लोहेक्सीन में नहीं है? OH वाला बॉन्ड। अच्छा। तो इन एडिपिक एसिड एंड absorption at OH जो कार्बोक्सिलिक एसिड में है उसकी रेंज क्या है? 2500 टू 3000। जी सबको नजर आ रहा है? यस सर। यस सर।
सॉरी क्या थी, 2500 to 3000. So at 2500 to 3000 centimeter inverse due to OH is observed which is not present in cyclohexene. जी ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके तो ये पेपर तो हमारा हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, तो अल्कीन की बात हो रही थी, ठीक है। अब देखें होता क्या है, अल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के दो और बॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना। अभी हम इसको मैं किस तरह बताऊं, एक काम करते हैं, हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4 से, ठीक है। अगर मैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे अल्कीन को कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 से ट्रीट करूंगा तो क्या होगा, सिंपली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों कार्बन पे OH ग्रुप लग जाएगा, यानी कि वी विल गेट अ डायॉल। ये बात क्लियर है? यस सर। जी सबको सर क्लियर है मैं ये लीव बात? कर दूं, मैं लीव कर जी दूं, ये वाली क्लास काफी ली हुई है। ठीक है, आपको पता है तो आप लीव कर दें। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी ये क्लियर है सबको? सर मैं जी सर मैं कह रही हूँ मैं भी लीव कर दूं क्लास। हाँ, अगर आपको पता है तो आप भी लीव कर दें, कोई इशू नहीं, जिनको समझना है वो रुक जाए, नो इश्यूज। ओके नाउ यस अमीना एंड यशफा। अब देखें, अगर हम इसको ट्रीट करें कॉन्सेंट्रेटेड हॉट concentrated acidified KMnO4 से, ठीक है। यस तो सर। क्या होगा, तो याद रखिएगा कि जब भी ऐसा होगा, तो जब भी ये वाली कंडीशन होगी तो मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड कार्बन से स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि जितनी जगहों पे डबल बॉन्ड होंगे वहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, वहां वहां से वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। ये बात क्लियर है? यस। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्यों? अगर दो हाइड्रोजन के साथ हो। बिल्कुल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगा जब आपके पास ये 1 and 2 एक्चुअली क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है। या फिर 3 and 4 भी क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये बात क्लियर है सबको? यस। और उसके साथ वाटर बनेगा। अच्छा, अगर
आपके पास आपको हो सकता है कि दोनों ये मिले, जस्ट डबल बॉन्डेड कार्बन यानी कि कीटोन बनेगा। और ऐसा कब होगा? जब 1 2 3 and 4 all are अल्काइल, यानी कि सब क्या हो? आर ग्रुप्स हो। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। यस। और अगर आपके पास थर्ड क्या है, कि ये आपके पास थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो जाए? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, इफ फ्रॉम 1 and 2 और फ्रॉम 3 and 4, one is hydrogen and other is R। एक हाइड्रोजन हो और एक आर ग्रुप हो तो उस केस में ये डबल बॉन्डेड कार्बन ब्रेक होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी क्लियर है? यस सर। जी यशफा और अमीना दोनों को क्लियर है? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लें। जी क्लियर है ना? जी। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, कोशिश है प्रोबेबली इंशाल्लाह 10:30, अदरवाइज अगर 10:30 नहीं हुई तो हम 11 o'clock पे स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्टार्टिंग अ समर 18 to 2। ठीक है, ओके सर। चलें, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।